ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर मेरे पास कोई एक एपी है अगर मेरे पास कोई एक एपी है, उसका मुझे एन टर्म्स का क्या निकालना है? सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो सम निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। अगर मेरे पास कोई एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, और ये एपी एन टर्म्स तक जा रही है, और मुझे अगर इसका सम निकालना है अगर मुझे इस एपी का सम निकालना है, तो सम को हम डिनोट करते हैं एस एन से। एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकालते थे? सम निकालते थे। तो ये आप सबको याद हो ही गया होगा, आप सबको इस फॉर्मूले के बारे में पता चल ही गया हो। तो इस पर हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं, चाहे वो डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चंस हो, चाहे हमें सम दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, उस पर क्वेश्चंस हो। तो ये सब हम कर चुके हैं। तो अब हम अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है ये हरियाणा बोर्ड 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अगर किसी एपी की पहली 7 टर्म्स का सम 49 है और पहली 17 टर्म्स का सम 289 है, तो आपको एन टर्म्स के सम को फाइंड करना है। सो करना स्टार्ट करें सभी स्टूडेंट्स जो भी क्लास में हैं, करिए इसको, कोशिश करो। आपकी यहाँ से 2 इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन बनेगी 7 टर्म्स के सम के फॉर्मूले से, एक इक्वेशन बनेगी 17 टर्म्स के सम के फॉर्मूले से। आपको फिर वहां से ए और डी मिलेगा, और फिर आप एन टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। ट्राई करें सभी स्टूडेंट्स, आपके पास 2 मिनट है, ट्राई करें। हम्म जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन की है, उनके लिए भी मैं बता दूं, मैंने ये क्वेश्चन करने के लिए दिया है, तो इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करें आप लोग। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी एपी की पहली 7 टर्म्स का सम 49 है, यानी S7 इज इक्वल टू 49 है, और पहली 17 टर्म्स का सम 17 टर्म्स का सम 289 है, यानी S17 की वैल्यू 289 है। आपको सम निकालना है एन टर्म्स का, उस एपी की एन टर्म्स का सम क्या होगा? तो आपको क्या क्या चीजें दी हुई है, पहले आप ये देखिए। आपको दिया हुआ है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी S7 दिया हुआ है आपको। कितना दिया हुआ है? 49। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, यानी S17 आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 289। देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। आपको निकालना क्या है? SN आपको निकालना। ठीक है, SN आपको निकालना।
तो कैसे निकालेंगे देखो, आप अगर यहां ध्यान से देखो, आपके पास ये दो इंफॉर्मेशन गिवन है, आप इन दोनों इंफॉर्मेशन से दो इक्वेशन बना सकते हो। कैसे भाई, हमें पता है एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो मुझे बताओ S7 इज इक्वल टू क्या होगा, S7 इज इक्वल टू क्या होगा, n की जगह 7 रख देंगे, 7/2 इंटू 2a प्लस n की जगह 7-1 इंटू डी। तो यहां से S7 इज इक्वल टू क्या आया, 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 6d। और यहां से मैं दो अगर कॉमन ले लूं, यहां से अगर मैं दो कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, S7 इज इक्वल टू 7/2 और दो यहां पर कॉमन आ गया तो a प्लस 3d, दो से दो कट गया। तो S7 इज इक्वल टू क्या आया, 7a प्लस 21d। बताओ ये चीज सभी को समझ में आई मैंने क्या किया है? अगर समझ में आ गया है तो यस टाइप कर दो, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अगर ये मुझे रिपीट करना है तो सभी बच्चे आर टाइप कर दो, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो सभी बच्चे यस टाइप कर दो। जिनको समझ नहीं आया है वो जल्दी से आर टाइप कर दें, जल्दी जल्दी करें भाई, ठीक है। देखो दोबारा देखो लो ध्यान से, मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है S7 इज इक्वल टू 49, ठीक है, और मुझे फॉर्मूला पता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये हम पढ़ के आ रहे हैं। तो S7 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी एस एन की जगह 7 रख दो तो S7 निकल जाएगा। तो S7 इज इक्वल टू एन की जगह, इस n की जगह 7 रख दिया तो 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस इस वाले n की जगह 7 रख दिया तो 7-1 इंटू डी। तो S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस n की जगह 7-1 इंटू डी। क्या ये लाइन क्लियर हो गई है सभी को, यस और नो? ये वाली लाइन सबको क्लियर है, ये कैसे आई? ठीक है, ये फॉर्मूला है Sn का, और मुझे S7 निकालना है, तो S7 मैंने ऐसे निकाला। तो यहां से क्या बचा, S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस प्लस 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6d। ठीक है, तो यहां से क्या बचा, S7 इज इक्वल टू 7/2, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ गया, 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा a प्लस 3d, a प्लस 3d, 2 से 2 कैंसिल। तो S7 इज इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो 7a प्लस 7 3 21d। तो S7 की वैल्यू क्या आ गई, 7a प्लस 21d, और S7 की वैल्यू 49 दी है, तो मैं यहां पर S7 की वैल्यू रख दू 49। S7 की वैल्यू क्या है, 49 इज इक्वल टू 7a प्लस 21d, और मैं इसको पलट कर भी लिख सकता हूं 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 49। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूं क्या, है ना? मैं इस पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। ये मेरी इक्वेशन 1 आ गई। बताइए ये इक्वेशन 1 सबको क्लियर है क्या? पूरी इक्वेशन पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड क्यों किया मैंने, क्योंकि पूरी इक्वेशन में 7 कॉमन है ना? एलएचएस में भी 7 कॉमन है, आरएचएस में भी 7 कॉमन है, तो वो कट गया, तो बेसिकली ये बचा। तो जैसे मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई है, सभी बच्चे सेकंड इक्वेशन बनाकर बताओ मुझे क्या आएगी। जैसे मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन, फिर से बताना इक्वेशन कैसे बनाई आपने? कौन से वाला, ये a+3d या पूरा पूरा सर ए बताना है? प्लस थ्री डी सर ए देखो प्लस 3d। देखो, एक इक्वेशन जो होती है, इस चीज को समझो, एक इक्वेशन जो होती है वो किसकी तरह होती है, एक तराजू की तरह होती है। तराजू मतलब, तराजू क्या होता है, जिसपे हम तोलते हैं सामान, है ना? अभी तो डिजिटल वाले तराजू आने लग गए, अभी तो डिजिटल वाले आ गए ना, पहले आते थे बाट वाले, जिसमें हम एक तरफ बाट रखते थे एक तरफ सामान रखते थे, ऐसे ही आते थे, देखे हैं आप लोगों ने, देखा होगा सभी यस ने, सर। बाट वाले जो आते थे, तो उन्हीं तराजू की तरह है। तो उन तराजू में होता क्या है, वो तराजू कुछ ऐसे होते हैं, इस तरीके से मान लो, इस तरफ सामान रख दिया और इस तरफ हमने बाट रख दिए, और यहाँ पर एक निडल होती है बीच में, बीच में क्या होती है, एक निडल होती है। वो निडल जब आप दोनों तरफ सेम चीज रखोगे, मतलब सेम वजन रखोगे, अगर आपने यहाँ पर वजन 5 किलो रखा है, अगर यहाँ पर आपने 5 किलो का
बाट रखा है, तो यहाँ पर भी सामान भी 5 किलो रख रहेगा। तो क्या होगा, ये बैलेंस हो गए, है ना। बैलेंस मतलब दोनों, उस पर आपने सेम वजन रखा हुआ है, इस पर भी 5 किलो, इस पर भी 5 किलो, तो ये सुई बीच में रहती है, यानी ये हमारा तराजू बैलेंस रहता है। ये हमारा तराजू बैलेंस रहता है। मतलब कहने का ये है कि जितना आप वजन रखोगे उतना ही आप सामान रखोगे। यही तो करते हैं हम, तभी तो हम दुकान वाले से सामान लेते हैं, जब दोनों चीजें सेम होती है। जितना बाट रखा है, अगर 10 किलो का आपने बाट रखा है तो सामान भी 10 किलो ही होना चाहिए, तभी आप उससे सामान लोगे, वरना आप बोलोगे कि भाई सामान तो कम है। ठीक है, तो सेम इक्वेशन होती है। इक्वेशन भी एक तराजू की तरह है। जो आप इस तरफ कर रहे हो, जो आप इस तरफ कर रहे हो, वही आप बराबर के इस तरफ करोगे। कहने का मतलब क्या है, ये बराबर का निशान एक तराजू की सुई हो गई। तो जितना वजन आप इस तरफ रखोगे उतना ही वजन इस तरफ। मतलब जो काम आप इस तरफ कर रहे हो, अगर इस तरफ भाग दे रहे हो तो इस तरफ भी भाग दोगे, इस तरफ किसी की गुणा कर रहे हो तो इस तरफ भी गुणा होगी, इस तरफ कुछ जोड़ रहे हो तो इस तरफ भी कुछ वही चीज जोड़ोगे, इस तरफ कुछ घटा रहे हो तो इस तरफ भी कुछ ना कुछ वही चीज घटाओगे। समझ में आ रहा है मेरा कहने का मतलब क्या है, कि अगर यस मान लो सर। आपने इस तरफ 2 ऐड किया तो इस तरफ भी आपको 2 ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने इस तरफ 2 ऐड कर दिया तो ये बैलेंस में नहीं रहेगा रहेगा ना। जैसे तराजू है, आपने सामान 5 किलो रखा और 2 किलो का बाट और रख दिया आपने यहाँ पर, तो बाट तो आपने 7 किलो के रखे हैं, सामान 5 किलो है, तो ये बैलेंस नहीं होगा ना, ये सुई नीचे की तरफ गिरी हुई होगी। सेम इक्वेशन में भी अगर आपने इस तरफ कुछ किया है तो वही काम इस तरफ करना है। अगर आपने इस तरफ 2 ऐड किया है तो इस तरफ भी 2 ऐड करोगे। इस तरफ अगर आपने 5 माइनस किया है तो इस तरफ भी 5 माइनस करोगे। इस तरफ अगर आपने 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इस तरफ भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे। इस तरफ अगर आपने 7 से डिवाइड किया है तो इस तरफ भी आप 7 से डिवाइड करोगे। तो इस तरफ जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो यानी मैंने 1 a लिख दिया। प्लस प्लस 21 को 7 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, 3d इज इक्वल टू, अगर आपने इस तरफ 7 से डिवाइड किया तो इस तरफ भी 7 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, पूरी इक्वेशन को मैंने 7 से डिवाइड किया है और 49 को 7 से डिवाइड किया तो 7 आया। क्लियर हुआ ये? इक्वेशन एक यस तराजू सर। की तरह है। आपको, आप जो काम एलएचएस में कर रहे हो वही काम आरएचएस में करोगे, जो काम आप एलएचएस में करोगे वही आरएचएस में। ठीक है, चलो, तो पहले वाली इक्वेशन सबको क्लियर हो गई है। यस सर। अब दूसरी इक्वेशन बताओ मुझे क्या आएगी इसकी। मैंने इसका यूज करके पहली इक्वेशन बना दिया, इसका यूज करके दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी। तो मुझे S17 दिया हुआ है, मुझे क्या दिया हुआ है, S17 की वैल्यू दी हुई है, तो यानी n की जगह में इस फॉर्मूले में 17 रख दूं तो मुझे S17 मिल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले में अगर मैं n की जगह 17 रख दूं तो S17 इज इक्वल टू क्या होगा, n की जगह 17 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n की जगह 17 माइनस 1 इंटू d। तो S17 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस 16d। ठीक है, 2 कॉमन आ गया फिर से, तो S17 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2, 2 मैंने यहां से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसल। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, आप S17 इज इक्वल टू 17 इंटू a प्लस 8d, और S17 की वैल्यू क्या है, 289, 289 मैंने यहां रख दिया। सो 289 इज इक्वल टू 17 इंटू a प्लस 8d। 17 को उस तरफ लेगा तो 289 अपॉन 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। 17 से आप इसको काटोगे तो 17 बचेगा, तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। तो यहां से आपको क्या मिला, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये आपकी दूसरी इक्वेशन मिल गई। आपको बताओ, जैसे मैंने पहले निकाली है सेम उसी तरह दूसरी इक्वेशन निकाल दी। बताओ ये सबको क्लियर हुई? अगर नहीं है क्लियर तो मैं रिपीट कर दूंगा, और अगर क्लियर है तो यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, अगर रिपीट करना है तो आर टाइप कर दो। अगर मुझे ये रिपीट करनी है इक्वेशन तो आर टाइप कर दो, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसे मैंने पहली इक्वेशन बनाई, एज इट इज। ठीक है, रिपीट देखो, मुझे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, S7 दिया हुआ है, S17 दिया हुआ है, मुझे Sn का फॉर्मूला पता है, ये होता है, दिख रहा है ना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे S17 दिया हुआ है, तो अगर मैं इस n की जगह 17 रख दूं तो
S17 मिल जाएगा, तो मैंने n की जगह 17 रखा है। ठीक है, तो S17 इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में n की जगह 17, S17 इज इक्वल टू n की जगह 17 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n की जगह 17 माइनस 1 इंटू d। ठीक है, सो S17 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 में से बन गया 16d। S17 इज इक्वल टू 17 अपॉन 2, इसमें से 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल, S17 इज इक्वल टू 17 इंटू a प्लस 8d। अब S17 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 289, तो वो मैंने यहाँ रख दी। ठीक है, फिर 289 को 17 से डिवाइड कर दिया, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, इसको LHS और RHS को पलट कर लिख दिया, तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो एक इक्वेशन तो आपकी ये है जो आपने बनाई इससे, एक इक्वेशन आपकी ये है जो आपने बनाई इससे। जल्दी से a और d की वैल्यू बताइए, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या आएगी। आपने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड का यूज करके इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू बताइए क्या आएगी। वेरी गुड, a इज इक्वल टू 1 और d इज इक्वल टू 2। ठीक है हिना, अगर आपने a और d की वैल्यू निकाल ली है, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn का फॉर्मूला लगाओ और a और d की वैल्यू उसमें रख दो। n तो n नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा ही n टर्म्स का फॉर्मूला है, सॉरी n टर्म्स का सम है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, Sn बताओ कितना होगा। तो Sn कैसे निकालोगे, Sn का फॉर्मूला आपको पता है, उसमें a और d की वैल्यू रख दो। n हमें नहीं रखना, n को n नहीं रखना है, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा ही n टर्म्स का गया है, तो n को नहीं बदलेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व कर रहा हूं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और दूसरी थी a प्लस 8d इज इक्वल टू 7। तो ये एलिमिनेशन मेथड आपको आता होगा, आप पढ़ चुके हो। क्या करते हैं हम एलिमिनेशन मेथड में, हम एलिमिनेट करते हैं किसी एक वेरिएबल को, ए या डी में से किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट हम किसे करेंगे, जो एक जैसे हो, वही तो एलिमिनेट होता है ना। एलिमिनेट का मतलब है जीरो करना, तो जीरो कौन होता है, जीरो हम किसको कर सकते हैं, दो एक जैसी संख्याओं को अगर मैं घटा दूं, दो एक जैसे नंबर्स को, दो सेम नंबर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो जीरो होता है। सेम दो एक जैसे वेरिएबल को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो जीरो होता है। तो दो एक जैसे वेरिएबल कौन है, ए और ए, तो इनको मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैंने नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए, ए में से ए गया तो जीरो, 3d माइनस 8d कितना बचा, माइनस का 5d, 7 माइनस 17 कितना बचा, माइनस का 10। तो d इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसल, तो d कितना आ गया, d2 आ गया। अब d की वैल्यू, हमारे पास ये दो इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, तो फर्स्ट में रख लेते हैं 5 पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, सो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, सो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7, सो a इज इक्वल टू 7 माइनस 6, सो a इज इक्वल टू 1। आपको a मिल गया, आपको d मिल गया। आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, सम ऑफ n टर्म्स। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला आपको पता है, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अच्छा n तो n ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमसे पूछा ही n टर्म्स का गया है। अगर हमसे 5 टर्म्स का पूछा जाता तो n की जगह 5 रख देते, अगर हमसे 11 का पूछा जाता तो 11 रख देते, लेकिन हमसे तो पूछा क्वेश्चन में क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। ये है क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ
फर्स्ट एन टर्म्स, यानी एन टर्म्स का हमें सम निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं। चलिए, तो ए की वैल्यू और डी की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो एस एन यानी सम ऑफ एन टर्म्स क्या आएगा, n/2 इंटू टू इंटू ए की जगह हमने रख दिया 1 प्लस n-1 और डी की जगह हमने रख दिया 2। ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू n/2, 2 इंटू 1 2 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2n-2 -2 0, तो एस एन इज इक्वल टू कितना बचा, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसल, तो एस एन इज इक्वल टू क्या बचा, n इंटू एन, और n इंटू एन यानी n स्क्वायर। सो सम ऑफ एन टर्म्स क्या होगा, n स्क्वायर। बड़ा क्वेश्चन है और ये 5 नंबर से कम का नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए ये बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं एक बार फिर से इस पूरे क्वेश्चन को आपको रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करेंगे। हमें क्वेश्चन में सम दिया हुआ था 7 टर्म्स का, यानी S7 इज इक्वल टू 49, और सम दिया हुआ था 17 टर्म्स का 289। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करके हमें दो इक्वेशन बनानी थी। तो पहली इंफॉर्मेशन है कि S7 इज इक्वल टू 49 है, तो मुझे पता है SN ये होता है, SN का फॉर्मूला ये होता है, तो S7 का क्या होगा, n की जगह जगह 7 रख दिया, तो S7 इज इक्वल टू n की जगह 7/2 2a प्लस n-1 यानी 7-1 इंटू डी। सो S7 इज इक्वल टू 7/2 2a प्लस 7-1 इज 6 इंटू डी। सो S7 इज इक्वल टू 7/2, इसमें से 2 कॉमन आया, अंदर क्या बचा a प्लस 3d, 2 से 2 कैंसिल, तो S7 इज इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करके 7a प्लस 21d। ठीक है, अब S7 की वैल्यू क्या है, 49, तो S7 की जगह 49 इज इक्वल टू 7a प्लस 21 इंटू डी। पूरी इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 बचा। ये इक्वेशन 1 आ गई। फिर इसका यूज करके सेम हमने इक्वेशन 2 बनाई, तो हमें S17 दिया हुआ है, तो SN हमें पता है, तो S17 क्या होगा, n की जगह 17 रख दिया, S17 इज इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इंटू डी। S17 इज इक्वल टू 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 इज 16 इंटू डी। S17 इज इक्वल टू 17/2, इसमें से 2 कॉमन आ गया, a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल, S17 इज इक्वल टू 17 इंटू a प्लस 8d। तो S17 की वैल्यू 289, वो मैंने यहाँ रख दी। फिर 289 को 17 से डिवाइड करो, 17 आया, सो a प्लस 8d इज इक्वल टू 70। तो ये मेरे इक्वेशन 2 आ गए। तो ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों का मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाकर d की वैल्यू 2 निकाली और a की वैल्यू 1 निकाल दी। फिर मुझे क्वेश्चन में पूछा गया सम ऑफ एन टर्म्स बताओ, तो एस एन का फॉर्मूला ये होता है, a और d की वैल्यू रख दो, इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, ये आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उसकी हेल्प से इक्वेशन बनानी है, ए और डी की वैल्यू निकालनी है, और उसको फिर एस एन के फॉर्मूले में रख देंगे। क्लियर है सभी को यहाँ तक, कोई डाउट? एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा। ठीक है, उसको आप खुद करेंगे पूरा क्वेश्चन खुद से, तो आपको और क्लियर की आएगी। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज -60, यानी आपको S10 दिया हुआ है। S10 कितना दिया हुआ है, -60। S15 कितना दिया हुआ है, -165। आपको निकालना है SN। तो इन दोनों का यूज करके आप दो इक्वेशन बनाइए, उन दोनों इक्वेशन से ए और डी निकालो और फिर एस एन निकालो। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है एस एन का क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अगर आपको S10 दिया हुआ है, तो एस एन में n की जगह 10 रख दो, तो S10 आ जाएगा, तो S10 n की जगह 10 रखोगे, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, फिर n की जगह 15 रखोगे, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, उन दोनों से a और d निकलेगा, उसको फिर SN में रखना है। करिए ट्राई, ये 2017 में पूछा गया है। करिए, 5 मिनट है आपके पास, करिए। ट्राई करेंगे सोल्यूशन।
हुआ क्या किसी का सॉल्व? सर थोड़ी देर रुको। ठीक है। ओके, हीना का आंसर आया n² माइनस 26n। ओके हीना, वेल डन, आपने अच्छा ट्राई किया। अब आंसर मुझे भी नहीं पता ऑनेस्टली, मैं भी आपके सामने सॉल्व करूंगा तभी मुझे आंसर पता चलेगा। बाकी लोग भी आंसर दें भाई, क्या आंसर आए हैं आपके? ओके, शुभम इंदौरा नाम से स्टूडेंट है, आपकी क्वेश्चन क्या क्या बनी है बताओ। आपकी क्वेश्चंस क्या क्या बनी है? चलो, और टाइम चाहिए या मैं बताऊं? सर 5 मिनट दे दो। 5 मिनट? सर करा दो। चलो 2 मिनट और दे रहा हूँ, कर लो, अगर किसी को करना है तो। 2 मिनट हो गए। हम्म, देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर सही दिया है। ठीक है, 2 मिनट ले लो आप। एक मिनट और है भाई। कराऊं मैं, अगर सभी ने ट्राई कर लिया है तो? चलो ठीक है, करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दिया क्या है उसकी हेल्प से हम इक्वेशन बनाएंगे। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया है S10, यानी अगर मैं फॉर्मूले में इस n की जगह 10 रख दूं तो S10 मिल जाएगा ना मुझे।
इस n की जगह अगर मैं 10 रख दूं तो s10 मिल जाएगा। तो s10 इज इक्वल टू क्या होगा, 10/2 इंटू 2a प्लस n की जगह क्या रखना है, 10 -1 इंटू d। ठीक है, s10 की वैल्यू क्या है, -60। सो -60 इज इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 इंटू 2a प्लस 10 -1 9d। ठीक है, 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा। सो -60/5 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। 5 -60 और 5 को डिवाइड करके क्या आएगा, -12 -12 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। और इसको मैं अगर थोड़ा इधर उधर करके लिख दूं, LHS को RHS और RHS को LHS, तो ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। क्या सभी की यही बनी है इक्वेशन 1? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, चलो अब दूसरी दूसरी चीज हमें क्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है S15, यानी अगर मैं इस n की जगह 15 रख देता S15 में मिल जाएगा ना मुझे, तो मैं n की जगह 15 रख देता हूं। तो S15 इज इक्वल टू, n की जगह मैंने क्या रख दिया, 15/2 इंटू 2a प्लस n की जगह 15 -1 इंटू d। सो S15 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2a प्लस 15 -1 कितना हुआ, 14d। ठीक है, S15 की वैल्यू कितनी दी हुई है, -165। सो -165 इज इक्वल टू 15/2 इंटू 2a प्लस 14d। अब एक काम कर सकते हैं, यहां पर 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको मैं 15 को नीचे ला रहा हूँ, -165/15 इज इक्वल टू 1/2। 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, a प्लस 7d। 2 से 2 कैंसल, और ये 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, यानी -11। सो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस 7d इज इक्वल टू a प्लस 7d, या यहीं लिख देते हैं नीचे की तरफ, a प्लस 7d इज इक्वल टू -11। ये मेरी इक्वेशन 2। क्या यही आ रही है इक्वेशन 2? यस सर। यस सर। वेल डन, जिनकी यही दोनों इक्वेशन आ रही है, वेरी गुड। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड लगाकर, और a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 है मेरी 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -12, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -12, और a प्लस 7d इज इक्वल टू -11। a प्लस 7d इज इक्वल टू -11। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड हम तब लगा सकते हैं जब हमारे दो वेरिएबल और वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो। तो देखो यहाँ पर 2a है, यहाँ पर a है। तो मैंने आपको बताया कि ये इक्वेशन एक तराजू की तरह होती है, जो आप इस तरफ करोगे वही इस तरफ करोगे। तो अगर मैं यहाँ पर 2a बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई इस तरफ कर रहा हूँ तो इस तरफ भी करूंगा। मैं 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, जिससे 2a बन जाए, और अगर ये 2a बन गया तो एलिमिनेशन मेथड लगाकर मैं इसको काट सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से a में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन गया, 2a प्लस 2 से 7 में मल्टीप्लाई किया तो 14d इज इक्वल टू -22। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 3 बोला, इसको मैंने इक्वेशन 4 बोला। ठीक है, 3 और 4 को अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू -12, 2a प्लस 14d इज इक्वल टू -22। अब देखो, माइनस करूंगा दोनों को तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2a माइनस 2a 0। 9 में से 14 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 5d। -12 प्लस 22 कितना बचेगा, 10। तो d की वैल्यू क्या आई, 10/-5 यानी -2। तो d -2 आ रहा है क्या, यस सर। +2 आया है सर। +2 आया है। देखो कहाँ गलती किया आपने, देखो
9 में से 14 माइनस करोगे तो माइनस का 5D आएगा, क्योंकि 14 माइनस का है, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस में आएगा। अब -12 + 22, तो -12 और 22 दोनों सर के ये साइन माइनस का होगा, -10। माइनस का आएगा, क्यों? सर क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो निशान तो साइन तो वो कब हो ही रहेगा ना। मतलब अभी ये 22 प्लस का हो चुका है, अब ये माइनस का नहीं है, दिख गई मैंने सर साइन मुझे, चेंज मेरी किए हैं। मिस्टेक। क्या? मेरी मिस्टेक दिख गई सर, साइन की गलती थी। हाँ, जब आप साइन चेंज कर देते हो तो इनको भूल जाओ, अब ये नहीं है इनके साइन। अब 2A माइनस का हो चुका है, 14D माइनस का हो चुका है और 22 प्लस का हो चुका है, ये नहीं है। अब इनको भूल जाओ, ये पहले थे। जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। तो अब ये 22 प्लस का है और ये 12 माइनस का है, तो बड़ा नंबर प्लस का है तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो डी की वैल्यू -2 आई। अब डी की वैल्यू -2 आ चुकी है। एक काम करते हैं कि इसमें रख देते हैं, है ना, इक्वेशन 2 में रख देते हैं डी की वैल्यू, ये ना इक्वेशन 2, किसी में भी रख दो, आपकी मर्जी है, आपका ए निकल जाएगा, तो मैं इसमें रख रहा हूँ। तो बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मेरी है a + 7d = -11, so a + 7 × -2 = -11, so a - 14 = -11, so 14 उधर जाकर प्लस का हो गया, -11 + 14, तो a की वैल्यू क्या आएगी भाई? 3। 3। तो a 3 आ गया और d -2 आ गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? बताओ। यहां से इक्वेशन बनी, यहां से क्या बनी? इक्वेशन बनी, और जो ये इक्वेशंस बनी है ये दोनों, इनको मैंने एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व किया, डी आया -2 और ए आया है 3। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या? अब आपको चाहिए क्या? सम ऑफ n टर्म्स, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? Sn। सो Sn इज टू क्या होता है? n/2 × 2a + n-1 × d, तो इसमें रख दो वैल्यूज। तो Sn = n/2 2, a की वैल्यू आपने क्या निकाली है? 3 प्लस n-1, डी की वैल्यू आपने क्या निकाली है? -2। तो Sn = n/2, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, इस पूरे में से 2 कॉमन ले सकता हूँ ना, तो 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? 3 प्लस n-1, और यहाँ क्या बचेगा? माइनस का 1। सो Sn = 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा n3 प्लस -1 की n-1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई? -1 की n में करेंगे तो माइनस का n, -1 की -1 में करेंगे तो प्लस का 1। तो यहाँ पर क्या बचा? Sn = n × 3 प्लस माइनस -n प्लस 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 1। ठीक है, सो Sn = n × ये हो जाएगा 3 + 1 4 - n, तो आपका आंसर क्या आया? Sn = 4n - n², ये आंसर है। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, पता है कैसे? आप अपना आंसर ऐसे चेक कर सकते हो, आपको क्या दिया हुआ है? S10 की वैल्यू -60 दी हुई है, तो इसमें n की जगह 10 रख के देखो, इसमें n की जगह 10 रख के देखो, -60 ही आएगा। या जैसे S15 दिया हुआ है -165, इसमें आप n की जगह 15 रख के देखो तो -165 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो, है ना, रख के देख लो। 10 रखूंगा तो ये 40 हो जाएगा, ये -100, 40 - 100 कितना हो? -60, तो -60 ही तो है S10। ठीक है, S10 कितना है? -60 ही है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। n² -26n नहीं आएगा, 4n - n² आएगा, कैलकुलेशन ठीक से करिए। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। एनी डाउट? क्लियर हो गया है सभी को? ओके, आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, मैंने तरीका बता दिया है। n की जगह रख के देखो 10 और वो 16, तो जो वो है वही यहाँ पर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं इसकी आपको PDF भेज दूंगा क्लास के बाद। ठीक है,
इन क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार कर लें। चलिए इसको सॉल्व करें, सेम ऐसा ही है। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, तो S6 आपको दिया हुआ है 12, S6 दिया हुआ है 12, और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स S10 दिया हुआ है 60। देन फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। इसको ध्यान से करें सभी। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं अगर किसी को फॉर्मूला नहीं याद है। इसका आप लोग यूज करिए। हम्म हाँ जी, हीना का आंसर आया है n² - 4n। तो हीना रख के देखो इसमें, n की जगह अगर आप 6 रखोगे तो 36 - 24। वेरी गुड, 100, यस वेरी गुड, n² - 4n आएगा। ठीक है, मैंने कैसे चेक किया, आप रख के देखो n की जगह जैसे आपने 6 रखा, क्योंकि आपको ये Sn की वैल्यू आई है ना, तो S6 आपको पता है, तो n की जगह 6 रख के देखो तो 12 आना चाहिए। n की जगह आप 10 रखोगे तो 60 आना चाहिए, तो वही आ रहा है, तो सही आंसर आ रहा है। बाकी किसी का हुआ सॉल्व? वेरी गुड हीना, एक्सीलेंट। ओके, n² - 4n। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, S6, यानी अगर मैं इस n की जगह 6 रख दूं तो मुझे S6 मिल जाएगा। सो S6 इज इक्वल टू 6/2 इंटू 2a प्लस
6 minus 1 into d. So S6 is equal to 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 into 2a plus 6 में से बन गया तो 5d. S6 की वैल्यू है 12. So 12 is equal to 3 into 2a plus 5d. 12 को 3 से डिवाइड किया 2a plus 5d. तो 12 को 3 से डिवाइड करके क्या आएगा 4. So 4 is equal to 2a plus 5d. ये इक्वेशन 1. ठीक है, बताइए यही बनेगी इक्वेशन 1. सभी स्टूडेंट्स बताएं. हाँ जी, यही बनी है इक्वेशन 1. यस सर। सर ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं. 5d है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 2a plus 5d is equal to 4. ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 है. अब मैं बनाऊंगा इक्वेशन 2. वो किसकी हेल्प से बनाऊंगा? S10 की हेल्प से. तो वो कैसे? अगर मैं n की जगह 10 रख दूं तो S10 is equal to 10/2 into 2a plus 10 minus 1 into d. ठीक है, इस फॉर्मूले में n की जगह 10 रख दिया. सो S10 की वैल्यू कितनी है? 60. सो 60 is equal to 10 को 2 से डिवाइड किया 5 into 2a plus 10 minus 1 कितना हो गया? 9. ठीक है, 60 को 5 से डिवाइड किया 2a plus 9d. 60 को 5 से डिवाइड किया तो 12 is equal to 2a plus 9d. तो ये मेरी बन गई इक्वेशन 2. 2a plus 9d is equal to 12. ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं. तो यस सर. 2a plus 5d is equal to 4. 2a plus 5d is equal to 4 और 2a plus 9d is equal to 12. 2a plus 9d is equal to 12. एलिमिनेशन लग किया हमने तो साइन चेंज होंगे सबके. तो 2a minus 2a 0, 5 minus 9 माइनस का 4d, 4 minus 12 माइनस का 8. तो d की वैल्यू क्या आ गई? -8 अपॉन -4. माइनस से माइनस कैंसिल, 4 2 8. तो d की वैल्यू 2 आ गई. ठीक है, अब इस d की वैल्यू को इसमें रख देते हैं पहली वाली में. सो 2a plus 5d is equal to 4. इसमें d की वैल्यू रखी. सो 2a plus 5 into 2 is equal to 4. So 2a plus 10 is equal to 4. So 2a is equal to 4 minus 10. So 2a is equal to -6. So a is equal to -6 upon 2. So a is equal to -3. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया, दोबारा बता देता हूँ. ये इक्वेशन थी मेरी, इसमें मैंने d की जगह क्या रख दिया? 2. तो 2a plus 5 into 2 is equal to 4. So 2a plus 5 2 10 is equal to 4. 10 अंदर जाकर माइनस का हो गया. सो 2a is equal to 4 minus 10. सो 2a is equal to 4 minus 10 is -6. सो a is equal to 2 इधर आकर डिवाइड में हो गया -. अब मुझे चाहिए Sn. मुझे क्या चाहिए? Sn. Sn is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d होता है. तो Sn is equal to n/2 into 2. a की जगह -3 रखा प्लस n minus 1, d की जगह 2 रखा. सो Sn is equal to n/2. 2 into -3 क्या होगा? -6 प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2n. 2 को -1 में मल्टीप्लाई किया तो -2. ठीक है, या एक काम और कर सकते हैं, हम 2 कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं? 2 को मैंने कॉमन ले लिया. तो 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा? -3 प्लस n -1. ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल. Sn इज इक्वल टू n इंटू. सो प्लस का n, -3 -1 माइनस का 4. तो Sn इज इक्वल टू क्या आया? n स्क्वायर -4. हमारा भी यही है सर. वेरी गुड, जिनका ये आया वेरी गुड. सर हाँ जी,
हमने ये जो -2 × 3 वाला जो वो है ना, हम्म उसको अंदर सोल्व कर लिया था हमने। कैसे भी कर लो, कॉमन एलिमेंट। कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, कॉमन इसलिए ले लिया मैंने जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। बाकी जो चीज आपको ज्यादा ठीक लगे आप उससे कर सकते हो, आंसर सेम आए। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला हमें मेथड लगाना है। तो एक क्वेश्चन अब हम पोल में कर रहे हैं, सेम ऐसा है। ठीक है, उसको सभी लोग सॉल्व करेंगे और पोल में आंसर करेंगे उसका। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, पढ़ लीजिए इसको, क्या कहा गया है क्वेश्चन में ध्यान से, और इसको करना आप स्टार्ट कर दीजिए, मैं तब तक पोल आपको भेज दूँ। सभी लोग सॉल्व करें ध्यान से। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूँ। आपको क्या क्या चीजें दी हुई है मैं सारी चीजें यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपको S6 की वैल्यू दी हुई है 96, आपको S10 की वैल्यू दी हुई है 240, Sn आपको पता है क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ठीक है, तो दो इक्वेशन आप बनाओ पहले, उसको सॉल्व करके। ठीक है, आपको Sn निकालना। ओके, ओके, दो बच्चों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है, वेरी गुड। अच्छा, अगर आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन में आ जाए तो आप इसको इतना लंबा सॉल्व करने की बजाय डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। आप n की जगह 6 रख के देखो, और n की जगह 10 रख के देखो, और आप ये देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में 6 रखने पर 96 और 10 रखने पर 240 आ रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका बताया है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए बिना ऑप्शन के तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना है। समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला? अगर ऑप्शन दे दें क्वेश्चन में तो कैसे करना है, रख के देख सकते हो आप डायरेक्ट। तो अगर ऑप्शन में आएगा तो एक ही या दो नंबर का ही आएगा, तो उसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर बिना ऑप्शन के आएगा तो फिर पूरा सॉल्व करना। चेक कर दिया। ओके, तीन बच्चों का आंसर आ चुका है, तीनों का सही है, वेरी गुड। तीनों बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें भाई। 2 मिनट रुको। हाँ बिल्कुल, आप टाइम ले लो, कोई बात नहीं।
हम्म। हो गया सर। ओके, चलिए लास्ट हो गया सर। 2 मिनट हो रहे हैं जो लोग बच गए हैं। चलिए लास्ट 1 मिनट। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। वेल डन। 10 में से 8 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड। ठीक है, चलो तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है S6, यानी अगर मैं n की जगह 6 रख दूं तो S6 इज इक्वल टू 6/2 इंटू 2a प्लस 6 - 1 हो गया 5d। ठीक है, S6 कितना है 96 इज इक्वल टू 6 को 2 से डिवाइड किया 3 इंटू 2a प्लस 5d। 3 डिवाइड में चला जाएगा तो बचेगा 32 इज इक्वल टू 2a प्लस 5d। तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 32। यही बनेगी पहली इक्वेशन, है ना। यस सर। यस सर। अब हमें क्या दिया हुआ है S10, यानी अगर मैं इस n की जगह 10 रख दूं तो मुझे फिर S10 भी मिल जाएगा। सो S10 इज इक्वल टू n की जगह 10/2 इंटू 2a प्लस n की जगह 10 - 1 इंटू d। सो S10 है मेरा 240 इज इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 इंटू 2a प्लस 9d। तो 5 इधर डिवाइड में जाएगा तो कितना बचेगा 48 इज इक्वल टू 2a प्लस 9d। सो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 48। ये मेरी क्वेश्चन 2 बन गई। यस। यस सर। अब मैं इन Yes, दोनों sir. को एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 32। साइन चेंज, 2a माइनस 2a 0, 9 माइनस 5 4d, 48 माइनस 32 16। सो d की वैल्यू क्या आ गई 16/4 यानी 4। d 4 आ गया। ऐसे ही मैं a निकाल सकता हूँ। a Yes, कितना sir. आएगा बताओ, a कितना आया 6. 6। ओके, सो इसमें रख दिया मैंने d को 4 इज इक्वल टू 32। सो 2a प्लस 20 इज इक्वल टू 32। सो 2a इज इक्वल टू 32 माइनस 20 12, यानी a इज इक्वल टू 12/2 6। ये आ गया 6। ठीक है, d4 आ गया, a6 आ गया। मुझे चाहिए क्या Sn। सो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो Sn इज इक्वल टू n/2। a कितना आया था हमारा 6 प्लस n माइनस 1, d कितना आया था हमारा 4। ठीक है, सो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 6 कितना आया 12 प्लस, या कॉमन ले लेता हूं मैं, आप ऐसे भी कर सकते हो बिना कॉमन लिए। तो मैंने 2 कॉमन लिया, 6 प्लस
n माइनस 1 इंटू कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 से 2 कैंसिल, एस एन इज इक्वल टू एन इंटू 6 प्लस 2n माइनस, सो एस एन इज इक्वल टू एन इंटू 2n, 6 माइनस 2 कितना बचा, 4। एन को अंदर मल्टीप्लाई करते कितना बचेगा, 2n स्क्वायर प्लस 4। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। ओके, तो आज की क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, बहुत हमने टाइम ले लिया इसको, है ना, 6:30 बज ही गए हैं। तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।